आज 7 नवंबर की करेंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दिया? तो सही आंसर जो है 100% और 100%। और इसकी राजधानी तमिलनाडु की चेन्नई है और सबसे बड़ा शहर चेन्नई ही है। तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर चेन्नई है और इसकी राजभाषा जो है तमिल है और इसके राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वह बनवारी लाल पुरोहित हैं और इसके मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वह के पलानी स्वामी हैं और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं जो इसकी जो सीमा को टच करता है तमिलनाडु को, वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नवंबर 2020 को प्रहरी 6 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो अंतरिक्ष एजेंसी तो नासा जो है वह नवंबर में प्रहरी 6 को लॉन्च करने का जो है वह निर्णय लिया है। तो नासा के बारे में अब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका जो नासा का मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी जो है नासा का मुख्यालय है और इसकी जो संस्था है अमेरिकी सरकार द्वारा यह जो है संस्था चलाई जाती है नासा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, किस संस्थान ने 4 नवंबर 2020 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 के प्रक्षेपण का कार्यक्रम तय किया? तो इसरो जो है वह 4 नवंबर 2020 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 का प्रक्षेपण किया था और इसरो के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो इसरो जो है उसका जो फुल फॉर्म होता है वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो का फुल फॉर्म होता है और इसरो का जो मुख्यालय है वो बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है और इसमें अभी लगभग 17,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं इसरो में और यह भारतीय सरकार के द्वारा यह संस्था चलाई जाती है। और जो इसरो की स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 1969 में इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था। जब इसरो की स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन न होकर इसका नाम जो था वह था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। और इसका जो आदर्श वाक्य है, इसरो का आदर्श वाक्य जो है वह है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार और उन्नयन के लिए किस बैंक ने UAD 132.8 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो वह है ABD बैंक। ठीक, तो इसकी स्थापना जो थी कब की गई थी मेघालय की? तो वह है 1 अप्रैल 1970। मेघालय की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को की गई थी और इसकी राजधानी शिलोंग है। मेघालय की जो राजधानी है वह शिलोंग है और इसका जो क्षेत्रफल है, मेघालय का जो क्षेत्रफल है वह 22,429 किलोमीटर स्क्वायर है। मेघालय का जो क्षेत्रफल है वह 22,429 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी साक्षरता दर 75.85% है। मेघालय का जो साक्षरता दर है वह 75.85% है और इसकी जो भाषा इसमें बोली जाती है, मुख्य राजभाषा जो है वह गारो एवं खासी है। मेघालय में गारो और खासी नामक भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो वो हाल ही में जो अमेरिका का चुनाव हुआ था उसमें जो बाइडन ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और इसकी जो राजधानी है अमेरिका की वह है वाशिंगटन डीसी और इसका सबसे बड़ा नगर, अमेरिका का जो सबसे बड़ा नगर है वह है न्यूयॉर्क नगर और इसके जो अभी फिलहाल वर्तमान समय में राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप है। शपथ ग्रहण के बाद जो बाइडन इसके राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। ठीक,
और इसके उपराष्ट्रपति जो है माइक पेंस हैं। हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुए हैं जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडन विजय हुए और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जो थे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे, ठीक, जिन्हें 206 वोट मिला था और इन्हें 264 सीट मतदान हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसे हाल ही में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अब हम पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है और यह पन्ना और छतरपुर जिला में स्थित है। इसके क्षेत्र में कुछ हिस्सों में फैला हुआ है यह टाइगर रिजर्व और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1981 में की गई थी, ठीक। इसे 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था और 2011 को, और अब हाल में इसे घोषित कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसके राज्यपाल जो है मध्य प्रदेश के वह हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन जो पटेल जो हैं वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं और इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और इसकी राजधानी जो है एमपी की वह भोपाल है। और एमपी की सबसे बड़ा शहर की बात करें तो इंदौर जो है एमपी का सबसे बड़ा शहर है, जो इसकी जो सीमा है 5 राज्यों को छूती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। एमपी की सीमा 5 राज्यों को छूती है, वह है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था, यानी 1 नवंबर 2000 तक यह क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और जब 1 नवंबर को इसका बंटवारा किया गया था, छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ था, तब इसकी जो क्षेत्रफल है वह घट गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने नार्चरिंग नेबरहुड चैलेंज स्वीकार किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने नार्चरिंग नेबरहुड चैलेंज शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है वह 5 नवंबर को मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य के तट से पिनाका रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा राज्य के तट से पिनाका रॉकेट का जो है नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो वह है उड़ीसा। अब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम जो है, डीआरडीओ का पूरा जो नाम है वह अनुसंधान एवं विकास संगठन है। उड़ीसा की बात करें तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा का सबसे बड़ा नगर भुवनेश्वर ही है। और इसके राज्यपाल की बात करें तो उड़ीसा के राज्यपाल जो, इसकी राजभाषा जो है उड़िया है और इसका गठन उड़ीसा का वह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वह हैं गणेशी लाल और इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच जो है वह ल्यूक रॉनकी को नियुक्त किया गया है। ल्यूक रॉनकी को नियुक्त किया गया है। और हम न्यूजीलैंड टीम की बात करते हैं, क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो इसे ब्लैक कैप्स या कीवी भी कहा जाता है। कीवी या इसे ब्लैक कैप्स भी कहा जाता है। इसका पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था 1930 में खेला गया था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का जो पहला टेस्ट मैच था वो 1930 को खेला गया था और पहला वनडे क्रिस्टाचार्य में पाकिस्तान के खिलाफ 1972-73 में खेला गया था। जय हिंद।